तो आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में उतरने वाले हैं जिनकी जिंदगी 3 बिल्कुल अलग-अलग हिस्सों में बटी हुई थी। एक शहजादे से, एक गुलाम और फिर सत्य के एक महान खोजी तक का ये सफर। आइए इस असाधारण यात्रा को और गहराई से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही रहस्यमयी मंजर से। सोचिए, मदीना में एक जनाजा जा रहा है। पैगंबर मोहम्मद अपने साथियों के साथ हैं, लेकिन भीड़ में एक अजनबी है जो उन्हें छिप-छिप कर देख रहा है। आखिर वो चाहता क्या है? कब्रिस्तान में ये आदमी पैगंबर के और करीब जाने की फिराक में था। उसके दिल में एक सवाल था, एक ऐसी तलाश थी जो उसे हजारों मील दूर से यहाँ तक खींच लाई थी। बहुत धीरे धीरे, ताकि किसी की नजर उस पर न पड़े, वो पैगंबर के ठीक पीछे आकर बैठ गया। उसकी आंखें बस एक ही चीज ढूंढ रही थीं, एक ऐसा सुराग जो उसकी जिंदगी भर की तलाश को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकता था। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उस आदमी ने कल्पना भी नहीं की थी। पैगंबर मोहम्मद जैसे उसके दिल की बात जान गए हों, उन्होंने बिना कुछ कहे अपनी पीठ पर से चादर हटा दी। उस आदमी ने पैगंबर की पीठ पर एक खास निशान देखा और उसे देखते ही वो फूट फूट कर रोने लगा। दशकों की तलाश, उम्मीद और अनिश्चितता सब उस एक पल में खत्म हो गई थी। लेकिन ये आदमी था कौन, और इस निशान में ऐसा क्या था जिसे देखते ही उसकी दशकों की तलाश पूरी हो गई? चलिए अब इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं। इस शख्स का नाम था सलमान, और वो हमेशा से एक गुलाम नहीं थे। उनकी कहानी शुरू होती है दुनिया की एक सुपर पावर यानी फारसी साम्राज्य से, जहां वो एक शहजादे की जिंदगी जी रहे थे। सलमान असल में एक बहुत बड़े फारसी सरदार के बेटे थे। वो पारसी थे, यानी आग की पूजा करते थे, जो उस वक्त फारस का धर्म था। लेकिन एक दिन उन्हें रास्ते में एक ईसाई चर्च मिला। वहां की प्रार्थनाओं ने उन पर इतना गहरा असर डाला कि उन्होंने छिपकर ईसाई धर्म अपना लिया। ये बात जब उनके पिता को पता चली तो वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने सलमान को घर में ही जंजीरों से जकड़ दिया। लेकिन सलमान के इरादे बहुत पक्के थे। वो किसी तरह उन जंजीरों से आज़ाद हुए और घर से भाग निकले। इसके बाद उनकी एक लंबी यात्रा शुरू हुई जो दशकों तक चली। वो सीरिया, इराक और तुर्की गए, एक के बाद एक ईसाई विद्वानों से सीखते रहे, हमेशा सत्य के सबसे शुद्ध रूप की तलाश में। कई साल गुजर गए। तुर्की में उनके जो आखिरी गुरु थे वो अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, और मरते मरते उन्होंने सलमान को एक ऐसी बात बताई जिसने उनकी खोज की दिशा ही बदल दी। उनके गुरु ने कहा कि देखो, अब दुनिया में कोई सच्चा ईसाई आलिम तो नहीं बचा है, लेकिन आखिरी पैगंबर के आने का वक्त बहुत करीब है, और उनको पहचानने की 3 निशानियां हैं। पहली, वो कभी दान यानी सदका स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी, वो तोहफा कबूल कर लेंगे। और तीसरी, उनकी पीठ पर पैगंबरी की मुहर होगी। ये सुनते ही सलमान ने फौरन अरब जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने एक अरब काफिले को अपना सब कुछ, सारी भेड़ बकरियां, सारी गायें, सब कुछ दे दिया, बस एक शर्त पर कि वो उन्हें उस भविष्यवाणी वाली जमीन तक ले जाएं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही काफिला अरब पहुंचा, उन लोगों ने सलमान के साथ बहुत बड़ा धोखा किया और उन्हें मदीना के एक बाजार में गुलाम बनाकर बेच दिया। जरा सोचिए, दशकों की तलाश के बाद सलमान एक बार फिर जंजीरों में थे। गुलामी की इस हताशा के बीच सलमान ने एक चीज देखी। उन्होंने देखा कि मदीना में खजूर के बहुत सारे बाग हैं, और ये शहर 2 पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। ये तो बिल्कुल वैसी ही जगह थी जैसा उनके गुरु ने बताया था। मतलब उम्मीद की एक किरण अभी भी जिंदा थी। और फिर वो दिन आया। एक रोज जब वो एक पेड़ पर चढ़कर काम कर रहे थे तो उन्होंने नीचे किसी को बात करते हुए सुना कि मक्का से कोई शख्स आया है जो खुद को पैगंबर बता रहा है। ये सुनते ही सलमान इतने ज्यादा उत्साहित हुए कि उन्हें लगा वो सीधे अपने मालिक के ऊपर ही ना गिर पड़े। तो अब वक्त आ गया था उन निशानियों को परखने का। सलमान ने क्या किया? वो कुछ खाना लेकर पैगंबर के पास गए और कहा कि ये दान है। पैगंबर ने अपने साथियों को तो दिया, पर खुद एक दाना भी नहीं खाया। पहली निशानी सही साबित हुई। कुछ दिन बाद सलमान फिर खाना लेकर गए, लेकिन इस बार कहा कि ये मेरी तरफ से एक तोहफा है। इस बार पैगंबर ने खुद भी खाया और दूसरों के साथ बांटा भी। दूसरी निशानी भी पक्की हो गई। 2 निशानियां तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, आखिरी निशानी का क्या?
एक गुलाम, भला वो पैगंबर के इतने करीब कैसे जा सकता था कि उनकी पीठ पर वो खास निशान देख सके? और यहीं हमारी कहानी वापस उसी जनाजे पर पहुंचती है जहां से हमने शुरुआत की थी। उस दिन सलमान को मौका मिला, वो पैगंबर का पीछा कर रहे थे और पैगंबर जैसे उनकी बेचैनी समझ गए हों, उन्होंने खुद ही अपनी पीठ से चादर हटा दी और वो निशान वो वहीं था। सलमान की दशकों लंबी तलाश आखिरकार खत्म हो गई। तो इस्लाम कबूल करने के बाद सलमान की जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ, लेकिन एक मुश्किल अभी भी थी। वो अभी भी गुलाम थे और इस वजह से वो शुरुआती जंगों में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो पैगंबर ने अपने साथियों से कहा कि चलो सब मिलकर अपने भाई सलमान को आज़ाद कराने में मदद करो। लेकिन उनके मालिक ने आज़ादी की एक ऐसी कीमत रखी जो लगभग नामुमकिन थी। 300 खजूर के पेड़ लगाने थे और 40 ओकिया सोना देना था। ये आज के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन कमाल की बात यह थी कि ये कीमत सुनकर कोई भी पीछे नहीं हटा। पूरा का पूरा समुदाय एक साथ आया और सबने मिलकर सलमान की आज़ादी खरीद ली। और जैसे ही सलमान आज़ाद हुए, उनका असली हुनर दुनिया के सामने आया। जब 10,000 की एक विशाल दुश्मन सेना ने मदीना पर हमला कर दिया तो सब परेशान थे कि क्या किया जाए। तब सलमान ने एक ऐसी पारसी रणनीति का सुझाव दिया जिसके बारे में अरब में किसी ने सोचा तक नहीं था। उन्होंने कहा कि शहर के चारों ओर एक बहुत बड़ी खाई खोद देते हैं, और इसी रणनीति ने पूरे शहर को बचा लिया। इस एक रणनीति ने सलमान को हीरो बना दिया। अब मदीना के जो लोग थे यानी अंसार, वो कहते कि सलमान हमारे हैं, और जो लोग मक्का से आए थे मुहाजिरीन, वो कहते कि नहीं, सलमान हमारे हैं। सब उन्हें अपनाना चाहते थे। तब पैगंबर ने एक ऐसी बात कही जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। उन्होंने कहा, सलमान ना अंसार से हैं ना मुहाजिरीन से, सलमान हम में से हैं, मेरे अपने घर के लोगों में से हैं। अब सोचिए, एक पूर्व गुलाम, एक परदेसी के लिए इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता था। तो सलमान की समझदारी और उनकी ईमानदारी ने उन्हें इस्लामी हुकूमत में एक बहुत ऊंचा मकाम दिलाया। लेकिन सत्ता मिलने के बाद भी उनकी विनम्रता में कोई कमी नहीं आई। अब जरा वक्त का फेर देखिए। वो उसी फारस को फतह करने वाली सेना में एक बड़े जनरल बने, जहां से कभी वो अपनी जान बचाकर भागे थे। बाद में उन्हें फारसी राजधानी का गवर्नर भी बनाया गया। उनकी तनख्वाह थी 5,000 सोने के सिक्के, एक बहुत बड़ी दौलत। लेकिन सत्ता और पैसा उन्हें जरा भी बदल नहीं सका। वो अपनी सारी की सारी कमाई गरीबों में बांट देते थे, और उन्होंने अपने लिए कभी एक घर तक नहीं बनाया। बिल्कुल सादा जीवन जीते थे। उनकी ईमानदारी किस दर्जे की थी, इसका एक छोटा सा उदाहरण सुनिए। एक बार उन्होंने भरे दरबार में उस वक्त के शासक खलीफा उमर को सबके सामने टोक दिया। उन्होंने पूछा कि जो कुर्ता आपने पहना है उसके लिए जो ज्यादा कपड़ा लगा है वो कहाँ से आया। ये दिखाता है कि वो जवाबदेही और इंसाफ को लेकर कितने पक्के थे। तो सलमान अल फारसी की कहानी सिर्फ एक सफर की कहानी नहीं है। ये लगन, विनम्रता और सच्चाई की खोज की एक मिसाल है। उन्होंने एक